Today we will discuss the foreign key constraint. Hmm? We some integrity constraints we have already discussed. कौन कौन से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में? वी है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट हमने डिस्कस कर लिया है, यूनिक कंस्ट्रेंट डिस्कस कर लिया है, एंड थोड़ा सा हमने चेक कंस्ट्रेंट या बिजनेस कंस्ट्रेंट के बारे में बात की थी. एक और कंस्ट्रेंट जो बचा है वो है फॉरेन की कंस्ट्रेंट. सो लेट्स डिस्कस इट. फॉरेन के अभी तक जितने भी कंस्ट्रेंट्स मैंने इससे पहले डिस्कस किए वो सब क्या थे? वो कंस्ट्रेंट्स थे जो एक ही टेबल पर लगते हैं. ओके, नाउ फॉरेन की कंस्ट्रेंट एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रेंट है. किस टर्म में? क्योंकि ये जो कंस्ट्रेंट है एक्चुअली मोर देन टू टेबल्स के बीच टू टेबल्स के बीच में लगता है, नॉट मोर देन टू एग्जैक्टली टू टेबल्स के बीच में लगाया जाता है. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द रोल और व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस कंस्ट्रेंट, या ये कंस्ट्रेंट क्या करता है, इसे लगाने के पीछे हमारे क्या रीज़न है. सो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, देन हम इसके टेक्निकल डेफिनेशंस और सम अदर इशूज़ को डिस्कस करेंगे. ओके, सो अगर आप देख पा रहे हो इस एग्जांपल में तो आप देखेंगे कि वी हैव ए इंस्ट्रक्टर टेबल. हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर टेबल है, देन हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है, और अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पर तो इंस्ट्रक्टर टेबल में भी डिपार्टमेंट का नाम मेंशन है और डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट का नाम है. सो ये जो कॉलम है दिस इज़ ए कॉमन कॉलम. तो कॉर्ड के जो रिलेशनल मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कॉर्ड ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था. उन्होंने कहा था कि टेबल्स में जो रिलेशनशिप्स हैं या डेटा के बीच जो रिलेशनशिप है उसे हमें कॉमन कॉलम्स के थ्रू दिखाना है. आपको याद होगा मैंने इससे पहले और मॉडल्स के बारे में बात की थी जिसे हम नेविगेशनल मॉडल बोलते हैं. तो उसमें दो मॉडल थे, हायरार्किकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल. तो उन दोनों मॉडल्स में एक डेटा की रिलेशनशिप किसी दूसरे डेटा से या एक रिकॉर्ड की रिलेशनशिप किसी दूसरे रिकॉर्ड से इस्टेब्लिश करना था, तो वहाँ हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते थे. ओके, सो एक रिकॉर्ड का कनेक्शन दूसरे रिकॉर्ड से हमें दिखाना है तो पॉइंटर्स के थ्रू दिखाते थे. कॉर्ड ने उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दिया और उन्होंने कहा कि जो डेटा के बीच जो रिलेशनशिप है उसे हम कॉमन कॉलम्स के थ्रू दिखा सकते हैं और उसे रिलेट कर सकते हैं कॉमन कॉलम के थ्रू. इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर टेबल और डिपार्टमेंट टेबल दोनों में डिपार्टमेंट नेम कॉमन है. ओके, सो इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट नेम कॉलम में जो डिपार्टमेंट नेम है ये कॉलम जो है इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट पता करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो एक्चुअली ये दोनों कॉलम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. नाउ कनेक्टेड हैं, सो इनके बीच रिलेशनशिप है. नाउ इस रिलेशनशिप पर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस चाहते हैं, सो इसीलिए हम फॉरेन की लगाते हैं. सो क्या रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं, लेट मी टेल यू. नाउ आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिपार्टमेंट टेबल का काम और पर्पज़ क्या है. ये जो टेबल है ये यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो भी हम एक यूनिवर्सिटी एक्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस टेबल में होगी, जितने भी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टेबल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली द डिपार्टमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्सिटी. ठीक है, सो अगर आपको किसी डिपार्टमेंट की जानकारी निकालना है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप इस टेबल में जा सकते हैं एंड आप वहाँ से इस टेबल से जो भी रिक्वायर्ड क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी आपको डेटा निकालना है उसके अकॉर्डिंग आप एक क्वेरी बनाएंगे और यू गेट द डेटा. ठीक है, नाउ इस टेबल में आपको आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग, बजट. तो यहाँ हमने सैम्पल के तौर पर 3 कॉलम लिए, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली मोर देन 3 कॉलम्स भी हो सकते हैं. ठीक है, और होंगे, लेकिन ये सिंप्लीफाइड डेटाबेस है तो वी हैव टेकन ओनली 3 कॉलम्स. ओके, नाउ इस टेबल पर अगर आप ध्यान दें तो इंस्ट्रक्टर टेबल किस लिए बनाई गई है, क्योंकि इस टेबल में हम सारे इंस्ट्रक्टर्स का डेटा रखना चाहते हैं. ओके, सो ये टेबल में इंस्ट्रक्टर का डेटा है, तो यहाँ हमने 4 ही कॉलम लिए. और भी कोई डेटा हो सकता है बट सिंप्लिसिटी के लिए वी हैव ओनली 4 कॉलम्स. आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी. ओके, सो ये टेबल सारे इंस्ट्रक्टर्स की इन्फॉर्मेशन रखती है और ये टेबल सारे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन रखती है. नाउ आपको मालूम है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी इंस्ट्रक्टर होगा या फैकल्टी होगा तो वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से एसोसिएट होता है. ओके, सो इंस्ट्रक्टर किस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है वो आपने यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, ओके. नाउ कई क्वेरीज के केस में आपको पता ऐसे ज़रूरत पड़ेगी, लेट्स से यू मे रिक्वायर टू आंसर दिस क्वेरी
कि एक इंस्ट्रक्टर जिसकी आईडी 101 है, उसका नाम राम है, और जो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में फैकल्टी है उसके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग क्या है ये आपको जानना है, या उसके डिपार्टमेंट का बजट क्या है, या और भी इन्फॉर्मेशन आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड निकालना है, तो आपको इंस्ट्रक्टर टेबल से इसका आंसर नहीं मिलेगा, है ना। आपको ये जानकारी इंस्ट्रक्टर टेबल से नहीं मिलने वाली है। तो ओबियसली आपको क्या करना पड़ेगा फिर, इंस्ट्रक्टर टेबल से ये जो पर्सन है जिसका आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट की, जिसके डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, उसका डिपार्टमेंट नेम यहाँ से आप निकालेंगे और फिर वो डिपार्टमेंट इसमें ढूंढेंगे, और जब आपको वो रिकॉर्ड मिल जाएगा तो उस रिकॉर्ड में जो भी इन्फॉर्मेशन है आप एक्सट्रैक्ट करके आंसर करके रिटर्न करके दे सकते हैं, जो भी रिक्वेस्टिंग यूजर है उसे, ठीक है। सो ओबियसली आप क्या कर रहे हैं, ये जो डिपार्टमेंट टेबल है ये आपको हेल्प कर रहा है कि डिपार्टमेंट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ओबियसली आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बट इस कॉलम में जो वैल्यू है इसकी मदद से आप इस डिपार्टमेंट टेबल में जा करके उस इंस्ट्रक्टर के डिपार्टमेंट की कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है डिपार्टमेंट टेबल में वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कॉलम है आपको हेल्प कर रहा है कि इस टेबल से डेटा कैसे निकालना है। सो नाउ एक चीज़ इसमें आपको और याद रखनी है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जो है ना, या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि यहाँ जो डिपार्टमेंट नेम है, इंस्ट्रक्टर टेबल में जो डिपार्टमेंट नेम है, जो भी डिपार्टमेंट नेम यहाँ लिखा है दैट डिपार्टमेंट शुड एग्जिस्ट हियर, राइट और नॉट, यस और नो। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ एक डिपार्टमेंट की वैल्यू मेंशन है एक्स सपोज, देन ये जो एक्स है यहाँ होना चाहिए। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपकी इंस्ट्रक्टर टेबल है, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट टेबल है, ओके। नाउ इंस्ट्रक्टर टेबल में मान लीजिए एक पर्सन है जिनका आईडी 101 है, नेम डॉक्टर राम है, एंड उनका डिपार्टमेंट है लेट्स से फिजिक्स, सैलरी लेट्स से 82,000 है, ये रिकॉर्ड है। नाउ आप चाहते हैं कि ये जो राम इंस्ट्रक्टर है इनके डिपार्टमेंट का बिल्डिंग क्या है, मतलब किस बिल्डिंग में ये डिपार्टमेंट रन करता है, इनके डिपार्टमेंट का बजट क्या है, इनके डिपार्टमेंट का हेड कौन है, या और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता करना है। तो ओबियसली आपको इंस्ट्रक्टर टेबल से आंसर नहीं मिलने वाला है, आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट टेबल में ये इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगी। नाउ डिपार्टमेंट टेबल में आपको याद है कि ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी सबकी लिस्ट मेंटेन करता है। सो फिजिक्स, CS, स्टैट, ये सारे, मैथ, ऑल डिपार्टमेंट्स विल बी देयर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट उठा करके फिजिक्स के रिकॉर्ड पर जाना है और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है, ठीक है। नाउ अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक इस रिकॉर्ड में एक डिपार्टमेंट नेम लिखा हुआ है एक्स, ओके। नाउ क्या ये पॉसिबल है कि ये जो एक्स है यहाँ पर जो लिखा है ये इस टेबल में है ही नहीं है, एक्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट टेबल, पॉसिबल है? बता सकते हैं आप लोग, पॉसिबल है तो क्यों है, कैसे हो सकता है, और नहीं है तो कैसे नहीं होगा? आर यू एबल टू हियर मी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट नेम एक्स है और वो एक्स यहाँ नहीं है डिपार्टमेंट टेबल में? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, है ना? हाँ, होना नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए एक जो आपका यूजर है जो सिस्टम को यूज करेगा, डेटाबेस को यूज करेगा, मे बी वो क्लरिकल स्टाफ होगा या कुछ भी होगा, वो इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट हो सकता है कोई और मेंशन कर दे, जैसे फिजिक्स था या आपके डिपार्टमेंट का नाम फिजिक्स था और उसने लिख दिया मे बी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी और
ऐसे लिख दिया उसने, स्पेलिंग गलत कर दी जानबूझ के या गलती से कर दी, इट मे बी डन, है ना। या मे बी कोई और डिपार्टमेंट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट के केस में डाल दे, तो ज़्यादातर केस में ये होगा कि टाइपिंग मिस्टेक होगी डिपार्टमेंट के नेम में, है ना। हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि टाइपिंग मिस्टेक करेगा। या जैसे कई बार होता है ना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किसी स्कूल में डिपार्टमेंट होता है, तो लोग क्या करते हैं, क्लर्क ने ध्यान नहीं दिया और उसने सीधा कंप्यूटर साइंस एंटर कर दिया बस, ओके। जबकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में है ही नहीं है और इंस्ट्रक्टर के वैल्यू में आ गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ओके। सो इस तरीके की मिस्टेक्स हो सकती हैं एंड डेटा एंट्री के टाइम पर जो एंट्री ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वो इस तरीके की सिली मिस्टेक कर सकता है। नाउ अगर मान लीजिए इस तरीके की सिली मिस्टेक होती तो क्या होगा, आपने इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट लिख दिया, एक ऐसा डिपार्टमेंट नाम दे दिया वहाँ पर जो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका डेटाबेस जो है ना इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो आपका जो डेटाबेस है वो इनकरेक्ट स्टेट में चला गया, दैट मीन्स योर डेटाबेस हैव बिकम इनकंसिस्टेंट, ओके। सो योर डेटाबेस हैव बिकम इनकंसिस्टेंट। और आपको ये जो सिचुएशन है इसको अवॉइड करना है, यू शुड अवॉइड दिस सिचुएशन, ठीक है। यू शुड नॉट अलाउ योर डेटाबेस टू बिकम इनकंसिस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को हम कैसे रोकेंगे कि इस तरीके की जो मिस्टेक्स हैं, या जैसे कंप्यूटर साइंस की जगह पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिख दिया, या कंप्यूटर साइंस की जगह पर कंप्यूटेशनल साइंस कर दिया, है ना। फिजिक्स की जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या फिजिकल साइंसेस लिख दिया गलती से, उसने ध्यान ही नहीं दिया, फिजिक्स की जगह फिजिकल साइंस टाइप कर दिया, ओके। सो इस तरीके की मिस्टेक को रोकना पड़ेगा, है ना। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे इस मिस्टेक को रोका जाए। तो इसका जो इस मिस्टेक को रोकने का जो आपका सॉल्यूशन है आपके फॉरेन की में अवेलेबल है। सो फॉरेन की कंस्टेंट जब हम टेबल के ऊपर लगा देते हैं तो फॉरेन की कंस्टेंट क्या करता है कि जैसे आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टर टेबल में ये जो कॉलम है डिपार्टमेंट नेम, इसे फॉरेन की डिक्लेयर कर दोगे आप, ओके। और जैसे ही फॉरेन की डिक्लेयर करोगे तो अब क्या होगा, जब भी आप इस टेबल में कोई भी इंसर्शन करोगे, कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे और डिपार्टमेंट को मॉडिफाई करोगे या नया डिपार्टमेंट नेम एंटर करोगे, समथिंग आप डिपार्टमेंट कॉलम से रिलेटेड कुछ भी एंटर करते हैं इसमें, सो जब भी इंसर्शन होगा रिकॉर्ड का, तो इंसर्शन से पहले डेटाबेस चेक करेगा कि यहाँ जो डिपार्टमेंट नेम एंटर किया जा रहा है इंस्ट्रक्टर टेबल में वो यहाँ है कि नहीं। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड एंटर हो रहा है, तो जब डेटाबेस ने देखा कि डिपार्टमेंट का नाम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है इस पर्सन के लिए, तो वो जाके सर्च करेगा पहले डिपार्टमेंट टेबल में कि क्या ये डिपार्टमेंट का नाम, इस नाम से कोई डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में। अगर है तो ऐसा इंसर्शन अलाउ होगा, या मॉडिफिकेशन अगर हो रहा है वो भी अलाउड होगा। बट अगर ऐसे इस नाम का कोई डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है तो उस मॉडिफिकेशन को रोक दिया जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ये जो पॉसिबिलिटी थी जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि डिपार्टमेंट नेम PHICSS कर दिया गलती से, है ना, या फिजिकल साइंसेस लिख दिया, या कंप्यूटर साइंस के केस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिख दिया, या कंप्यूटेशनल साइंस लिख दिया, या कुछ और मिलता जुलता नाम लिख दिया, तो जब भी आप ये नाम एंटर करेंगे तो वो इस टेबल में जाकर के सर्च कर लेगा डेटाबेस, पहले एक बार देख लेगा, एंड देन अगर वो डेटाबेस में डिपार्टमेंट नेम इस टेबल में है तो डेटाबेस क्या करेगा, उस ऑपरेशन को अलाउ करेगा, अदरवाइज रोक देगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम डेटाबेस में जो इनकंसिस्टेंसी आने वाली है या इनकरेक्ट स्टेट में जाने वाला है, इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट। सो फॉरेन की कंस्टेंट क्या करने वाला है, सो फॉरेन की कंस्टेंट जब आप लगा देते हैं तो फॉरेन की कंस्टेंट क्या करता है, हमेशा जब भी इस टेबल में इंसर्शन होगा वो इस टेबल के इस कॉलम में देखेगा जा करके, ओके। नाउ फॉरेन की अगर फॉर्मल डेफिनेशन अगर आप देखें तो फॉरेन की इज ए फील्ड, सो इट कैन बी सिंगल कॉलम, फील्ड मतलब कॉलम, और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल जो कि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ डिपार्टमेंट नेम प्राइमरी की नहीं है, लेकिन इस टेबल में डिपार्टमेंट नेम प्राइमरी की होगा। सो यहाँ ये जो डिपार्टमेंट नेम है, इंस्ट्रक्टर टेबल में जो डिपार्टमेंट नेम है, ये हमेशा इसको रेफ़र करेगा। इसको रेफ़र करने का मतलब क्या है, जब भी इस डिपार्टमेंट नेम में कॉलम में कोई मॉडिफिकेशन होगा तो उसे यहाँ पर पहले वैल्यू जो आ रही है, नई वैल्यू, उसे क्रॉस चेक कर लिया जाएगा,
इसका मतलब है रेफर करना, ठीक है। सो डेटाबेस हर बार यहाँ आने वाली वैल्यू को यहाँ एक बार चेक कर लेगा कि यहाँ है या नहीं है। अगर है तो वो अलाउ करेगा मॉडिफिकेशन को, अगर वो वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है तो नॉट अलाउ नहीं करेगा। सो इस केस में ये जो कॉलम है इंस्ट्रक्टर टेबल में, मतलब इस टेबल में जो कॉलम है ये फॉरेन की कहलाएगा, ओके। और इसे फॉरेन की क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कॉलम यहाँ की नहीं है, लेकिन वो दूसरे कॉलम में दूसरी टेबल में प्राइमरी की है, फॉरेन टेबल में प्राइमरी की है। सो या इस केस में इंस्ट्रक्टर के रेस्पेक्ट में फॉरेन टेबल कौन है, डिपार्टमेंट टेबल। सो ये जो कॉलम है ये यहाँ प्राइमरी की है, ये तो इस कॉलम को हम फॉरेन की बोलने लग जाते हैं। क्यों बोल रहे हैं फॉरेन की, क्योंकि ये फॉरेन टेबल में मतलब किसी दूसरी टेबल में की है, ओके। और इसके रेस्पेक्ट में जो फॉरेन की के रेस्पेक्ट में ये जो प्राइमरी की है इसे हम रेफरेंस की बोलने लग जाते हैं, ठीक है। और इस टेबल को हम रेफरेंस टेबल बोलने लग जाते हैं। सो यहाँ पर फॉरेन की के केस में जब भी आप एक फॉरेन की इस्टेब्लिश करते हैं तो आप टेबल के केस में देखेंगे कि देयर विल बी ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और सबसेट सुपरसेट रिलेशनशिप। सबसेट सुपरसेट का मतलब क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ जो भी डिपार्टमेंट नेम आएगा वो यहाँ जरूर होगा, ठीक है। सो आपको याद होगा सबसेट सुपरसेट में जो सपोज देयर इज ए सेट एक्स, देयर इज ए सेट एस, ठीक है। एंड आई जस्ट सेड लाइक दिस, आई जस्ट wrote that x is subset of x is सबसेट ऑफ s। इसका मतलब क्या, s इज द सुपरसेट ऑफ s। सो इसका मतलब क्या हुआ, x में जो भी वैल्यू है, वट एवर वैल्यू x है वो वैल्यू s में है, ठीक है। एवरी वैल्यू ऑफ x आर अवेलेबल इन s। ये हो सकता है कि s में कुछ और वैल्यू हो जो x में ना हो, तो हम लिखते हैं कई बार x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ s, ठीक है। तो जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट हम कब, ये वाला नोटेशन कब लगाते हैं, जब x की वैल्यू, सारी वैल्यू x की s है, मतलब ये दोनों सेट बराबर भी हो सकते हैं या x जो है इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। ये तो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं। सो ये जो है ये सुपर सेट कहलाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी सबसेट सुपर सेट रिलेशनशिप बन रही है। तो इंस्ट्रक्टर टेबल में जो डिपार्टमेंट नेम कॉलम है उसकी सारी वैल्यू डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट कॉलम में है, यस और नो। ये जो डिपार्टमेंट नेम कॉलम है इसमें सारी डिपार्टमेंट की पॉसिबल वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो क्या है, इस टेबल, इस कॉलम में जरूर है। सो ये जो कॉलम है ये क्या कर रहा है, सुपर सेट का काम कर रहा है। किसके लिए, इस कॉलम के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसेट सुपरसेट रिलेशनशिप है। तो फॉरेन की क्या करती है एक्चुअली, सबसेट सुपरसेट रिलेशनशिप को मेंटेन रखती है। सो वो यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू को नहीं आने देगी जो यहाँ नहीं है, ठीक है। सो ऑलवेज ये जो कॉलम है इसका सबसेट रहेगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट देयर विल बी ए सबसेट सुपरसेट रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ इसे हम कई बार पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्यों इसे चाइल्ड रिलेशनशिप क्यों बोल रहे हैं, चाइल्ड, सो दिस इंस्ट्रक्टर टेबल इज समटाइम इज रेफर्ड एज चाइल्ड टेबल बिकॉज यहाँ पे जो डिपार्टमेंट कॉलम की जो वही वैल्यू आने वाली है सब यहाँ से आएगी, यहाँ जो होगी वही वैल्यू वहाँ होगी, ठीक है। सो ये चाइल्ड टेबल कहलाती है और इसे हम बोलते हैं पेरेंट टेबल। समटाइम्स वी कॉल इट स्लेव टेबल और ये मास्टर टेबल, क्योंकि इस टेबल के इस कॉलम में जो भी डेटा आने वाला है वो यहाँ से आएगा, ओके। सो इन दोनों टेबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है इसे हम या तो सबसेट सुपरसेट बोलते हैं, सबसेट सुपरसेट रिलेशनशिप बोलेंगे, या चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप बोलेंगे, या एक और मैंने क्या नाम लिया था, चाइल्ड पेरेंट सबसेट सुपरसेट और मास्टर और स्लेव। सो ये टेबल मास्टर हो जाएगी और ये स्लेव हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। सो दिस इज योर फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो फॉरेन की कंस्ट्रेंट आपका किस लिए लगाया हमने दो टेबल्स के बीच में, सो दैट हम करेक्टनेस मेंटेन रख पाएँ। सो ये जो टेबल्स हैं, ये जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है जनरली हम डिपेंडेंट टेबल्स के बीच में लगाते हैं। आप देख सकते हैं ना ये दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इंस्ट्रक्टर टेबल इस पर डिपार्टमेंट टेबल पर एक तरीके से डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर तभी एग्जिस्ट करेगा किसी डिपार्टमेंट में जब वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करेगा। सो ये एक तरीके से इंस्ट्रक्टर्स की एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंस है डिपार्टमेंट के ऊपर, है ना। डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है तभी तो इंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करेगा, उस डिपार्टमेंट का एग्जिस्ट करेगा, है ना। सो अगर सपोज एक कल को कोई एक डिपार्टमेंट बंद हो जाता है तो उसके इंस्ट्रक्टर्स भी या तो कहीं एडजस्ट कर दिए जाएंगे या उनको रिलीव कर दिया जाएगा जॉब से, ठीक है। सो दिस इज योर फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। नाउ कोई क्वेरी आपकी, एनी क्वेरी?
नो? No, sir.